तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ते हैं परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इस शब्द से आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। परम्यूटेशन किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं। तो जैसे कि प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, सबको पता होगा। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, जिसको कि हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं, संभावना, ठीक है। इस पे आएंगे बाद में, पहले मीन्स। और कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है, सिलेक्शन, ठीक है। इसका मीन्स होता है सिलेक्शन। और परम्यूटेशन मीन्स क्या होता है, तो ये होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट या ऑर्डर भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसका मीन यही। अब अरेंजमेंट मीन्स कैसे, कि जैसे कि आपको सबसे सिंपल एक, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ए बी सी 3 लेटर, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, कि 3 लेटर है। इसको हम कितना प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, कितना अलग अलग टाइप से इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कितना प्रकार से इसको सजा सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको 5 लेटर का, 6 लेटर का। फिर उसमें आपको देगा कुछ, उसके साथ में जो है ना, इसके साथ नहीं होगा, वोवेल कॉन्सोनेंट के साथ होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं कि इसको हम लोग कितना प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको कितना प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया ए बी सी, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ए सी बी, है ना। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं, और बी सी ए, ठीक है, बी सी ए ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं, फिर सी बी ए लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। और कुछ हो सकता है, आपको लग रहा है कि और कुछ हो सकता है, अब तो पॉसिबिलिटी नहीं। तो यानी कि एक ए बी सी में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना, ये 3 है। और ये 3 लेटर है, तो ये इतना 6 टाइप से टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइप। अब इस तरह से गिनेंगे, ठीक है, और इस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे तो सुबह हो जाएगा ना। बना सकते हैं, नहीं बना सकते। 5 लेटर दे देगा, 6 लेटर का दे देगा, 7 लेटर दे देगा, तो बना ही नहीं पाइएगा। और इतना आपका काउंट करने में ही आपका सारा टाइम क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो इसको यहाँ पे बनाने का क्या मेथड है, ठीक है। इसको बनाने का मेथड क्या है, सिंपल हम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन में क्या बोलेगा, कि सिलेक्शन में अब जब बोलेगा ना, तो ऐसा कितना लेटर है, ठीक है, या ऐसा कितना वर्ड बनेगा जो ए से ही स्टार्ट हो, वॉवेल से ही स्टार्ट हो। तो वॉवेल से स्टार्ट होने वाला कौन है, ये 2 ही में आया आपको, ये हो जाएगा फिर सिलेक्शन, ठीक है। तो वहां पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां पे आएंगे। तो पहले हम लोग इसको परम्यूटेशन को अच्छे से समझते। तो परम्यूटेशन में अब यहाँ पे इसको लिखने का क्या तरीका, जितना टोटल नंबर ऑफ लेटर रहेगा ना, उसको क्या करना है कि आपको फैक्टर में कर देना। तो यहाँ पे कितना देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर मेरा कितना 3 है। या तो इसको ऐसे लिखना है, या फिर आप इसको 3 और इस तरह से हम लोग चिन्ह देते हैं, ठीक है।
इसको बोलते हैं क्या? फैक्टोरियल, ये नहीं बोलते हैं। फैक्टर तो समझते हैं ना, फैक्टर जैसे होता है कि 6 को कैसे तोड़ते हैं, 3, 2, 1 में तोड़ते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये फैक्टोरियल है। तो इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 3, 2, 1, घटते क्रम में इसको लिखते हैं। तो ये टोटल कितना हो गया देखिए, अगर इसको गुना करेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1, तो टोटल कितना हो गया आपका 6। तो यानी कि ये जो 3 लेटर वाला था इसको हम कितना टाइप से लिख सकते हैं, तो 6 टाइप से लिख सकते हैं, है ना। अब इसी में मान लेते हैं कि अब इसी से आपको सवाल सब आएगा। जैसे कि दूसरा आपको कंसेप्ट आपको और समझाते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक रूम है आपका, ये क्लासरूम है आपका, ठीक है। इस क्लासरूम में जो है ना 5 चेयर लगा हुआ है और स्टूडेंट भी 5, समझ रहे हैं। ये 5 क्या है कि ये 5 चेयर है, C1, C2, C3, C4, C5, ये क्या है आपका, ये 5 चेयर है, ठीक है। और मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट भी है, उसको आके बैठना है, तो वो कितना प्रकार से बैठ सकता है, कितना प्रकार से अरेंज हो सकता है। तो ये अगर हमको निकालना, इसी का दूसरा वर्जन आपको समझा रहा है। तो इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि समझिए कि कोई पहला लड़का आएगा तो उसके पास कितना ऑप्शन है, वो कहां कहां पे बैठ सकता है। उसके पास 5 ऑप्शन है, यानी कि 5 ऑप्शन मीन्स क्या हुआ कि वो 5 प्रकार से बैठ सकता है, हाँ है ना। तो 5 प्रकार से अगर ये बैठ सकता है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वो बैठेगा, एक जगह पे बैठेगा, लेकिन वो कितना प्रकार से बैठ सकता है, 5 प्रकार से बैठ सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे कि 5C1, यानी कि 5 में से कोई एक तरीका में बैठेगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन कितना है, 5 ऑप्शन, समझ में आ रहा है। तो 5 में से वो कहीं एक जगह ही बैठेगा, बैठना तो एक जगह ही, है ना। तो ऐसे मान लेते हैं कि वो कहीं पे आके बैठ गया, मान लेते हैं कि वो यहां पे आके बैठ गया, जो पहला लड़का है समझिए इस चेयर पे आके बैठ, लेकिन इसके पास क्या था कि ऑप्शन था कि ये कहीं पे भी बैठ सकता है, यहां पे भी बैठ सकता है, यहां पे। अब वो देख लिया ना हमको साइड में बैठना, जो पहले आएगा उसके पास तो बहुत सा ऑप्शन है, तो वो साइड में सोचेगा ना हम उस साइड में बैठे हैं, हम उस साइड में बैठे हैं, या वो देगा ऐसा भी हो सकता है, वो सोचेगा जो सीट सबसे अच्छा रहेगा, नीट एंड क्लीन होगा, हम उस पे जाके बैठेंगे, है ना। तो वो कहीं पे भी बैठ सकता है, तो उसके पास 5 ऑप्शन, ठीक है, लेकिन बैठेगा 5 में से क्या एक, तो 5 में से एक तरीका से बैठेगा, ठीक है। तो 5 तरीका उसके पास। अब मान लेते हैं कि दूसरा स्टूडेंट आएगा, उसके पास अब कितना जगह है बैठना, ठीक है, उसके पास 4 ऑप्शन है, वो कहीं पे भी बैठ सकता है। कहने का अर्थ क्या हुआ, वो 4 प्रकार से बैठ सकता है ना। तो उसी तरह से यहां पे हम लोग समझते हैं कि जो दूसरा लड़का आया वो 4 प्रकार से बैठेगा, मतलब क्या, वो यहां पे समझिए वो बैठ गया, वो यहां पे आके जो है ना बैठ गया। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे जो लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये यहां पे क्या लिखेंगे इसका, ये हो जाएगा 4C1, यानी कि 4 में से किसी एक जगह पे बैठेगा, हाँ या ना। ये यहां पे आ जाए। अब समझिए कि जो तीसरा लड़का है, 2 लड़का तो बैठ गया है, अब कोई तीसरा लड़का आएगा, उसके पास कितना ऑप्शन, वो यहां बैठ सकता है क्या, वो यहां बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, यहां पे ऑलरेडी ये भरा हुआ, ठीक है, ये बैठा हुआ, तो वहां पे वो बैठ नहीं सकता। अब तीसरा लड़का आएगा, सोचिए कि वो कहां बैठ सकता है, वो तो अब यही 3 में से किसी एक जगह पे बैठे, यानी उसके पास कितना तरीका बैठने का उसके पास ऑप्शन है 3, यानी वो 3 तरीका से बैठ सकता है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं 3C1, हाँ ना। इसको जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं 3C1, समझिए वो यहां पे बैठ गया, आके तीसरा लड़का यहां पे आके बैठ गया, आ रहा समझ में। अब फिर जो बचा, अब 2 जगह बचा हुआ, अब समझिए कि एक चौथा लड़का आ रहा है, उसको बैठना है, तो अब उसके पास कितना ऑप्शन, अब उसके पास ओनली 2 ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां पे या तो यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, तो यहां पे समझिए कि वो आके बैठ गया, ठीक है। तो ये किसके पास कितना ऑप्शन था, 2 तरीका था ना, ये 2 ही तरीका से बैठ सकता है, और कोई तरीका था क्या इसके पास, क्या 3 ऑलरेडी पहले से क्या है भरा हुआ,
तो वो वहां बैठ नहीं सकता, तो वो कहां पे बैठे। और अब लास्ट वाला जो भी आएगा उसके पास कोई चारा है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं कि कहाँ नीट एंड क्लीन सीट है, कहाँ क्या है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब उसको क्या करना होगा, जहां चुपचाप आके बैठ जाओगा, ठीक है, और नहीं तो बाहर चल जाओ, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो लास्ट वाला जो लड़का है वो क्या करेगा, वो वहां पे आएगा और किसी एक जगह पे वो आके फिल हो जाएगा, ठीक है। जहां पे एक जगह बचा हुआ है, ये पांचों में से जहां पे भी बचा हुआ होता, ठीक है, तो वो किसी एक जगह पे बैठ जाता। तो ये कितना प्रकार से सोच सकता, 1C1। तो टोटल ये कितना प्रकार हो, टोटल कितना प्रकार होगा, टोटल 5 हुआ। टोटल मीन्स मल्टीप्लाई। अब ये 5 प्रकार से बैठ सकता है, ये 4 प्रकार से बैठ सकता है, ये 3 प्रकार से बैठ सकता है, ये 2 प्रकार से बैठ सकता है, ठीक है, ये 1, हाँ है ना, ठीक है। अभी C1 इसीलिए लिखा है कि आपको ये कहीं 5 में से कहीं एक ही जगह बैठेगा, और C1 का मतलब सीधा 5 ही रहेगा, ठीक है। बाद में हम इस पे आएंगे धीरे धीरे, इसको कैसे, ये कॉम्बिनेशन का है कि ये कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या, सिलेक्शन बता रहे, 5 में से किसी एक जगह पे बैठेगा, इसीलिए C यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, हाँ है ना। परम्यूटेशन के लिए P यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, C यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो टोटल हो गया, तो इसको कितना हम लोग बोल सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो गया ना। ये टोटल कितना हो गया, 120, हाँ है ना, आ रहा समझ में। यानी कि अगर अब देखिए यहाँ पे तो आपको सीट का हम एक एग्जाम्पल दिए, हो सकता है कि ये लेटर वाला ही, ठीक है, कुछ भी रहेगा इसी तरह से। ये 2 चीजें भी समझाए। तो अब समझिए कि इसी पे आपको हम दे रहे हैं, दूसरा सवाल आपको हम दे रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर आपको बोला जाए, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर आपको मैं दूं, हाँ, यहाँ पे अगर कहा जाए, ठीक है, कि जैसे कि अगर आपको दिया जाए कि 5 लेटर वाला कोई भी वर्ड लेते हैं, कोई भी एक वर्ड लेते हैं 5 लेटर वाला, आप लोग बोल सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है ना बोल सकते हैं। 5 लेटर होना चाहिए, कोई रिपीटेशन ना हो। माइक्रो, मैंगो, वहां पे 5 लेटर है, MANGO। अभी जो जैसे कि आप लोग ABC को अरेंज किए थे, वैसे इसको कीजिएगा तो क्या आपका सुबह तो हो ही जाएगा। आपको बता रहा, आप बना नहीं सकते, बना सकते हैं क्या, वहां तो 3 लेटर का तो आपको समझा दिए कैसे कैसे बनेगा। ABC होगा, फिर CBA होगा, ACB होगा, तो ऐसे 6 टाइप से आया। लेकिन इसको ये 5 लेटर है, अगर इसको आप अरेंज करने लगेगा तो आपका सुबह हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसी के लिए ये जो है ना, तो शॉर्टकट आपका है। शॉर्टकट इसमें क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर। यहाँ पे देखिए कि टोटल कितना, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना, 5। कोई रिपीटेशन है क्या, रिपीटेशन होगा तो फिर दूसरा, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोई रिपीटेशन है क्या, मैंगो में कोई रिपीटेशन मीन्स क्या हुआ कि कोई ऐसा लेटर जो 2 बार आया या 3 बार आया, ऐसा आया है क्या, नहीं आया, नहीं आया है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या है 5, तो इसको हम लोग कितना प्रकार से सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल मीन्स ये होता है इसको घटते क्रम में आपको लिखना, ठीक है। यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको घटते क्रम में आप लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। टोटल मीन्स गुना, ठीक है, टोटल मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। तो बहुत आसान है, अगर ऐसे हम लोग अरेंज करते हैं ना तो सुबह हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे हम लोग कर नहीं सकते। तो इस तरह से समझ में आ रहा है, आदमी होगा तो कैसे आ सकता है, वहां से समझ गए, ठीक है, या लेटर का होगा तो कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो पूरा क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है, ठीक है।
अब यहां पे जो भी आएगा ना तो वो क्या आएगा, तब कुछ होगा तो वो रिपीटेशन वाला ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं, ठीक है ना। चलो ओके।